दुनिया में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत काफी पीछे खड़ा है। संसद और विधानसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में 183 देशों की सूची में अफ्रीकी देश रवांडा नंबर 1 पर है और भारत काफी पीछे 134वें पायदान पर खड़ा है। और यह हाल तब है जबकि महिलाओं को सम्मान और समानता की विचारधारा हमारे देश में हमेशा से ही मजबूत रही है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 5वीं, 6ठी और 9वीं कैबिनेट में एक भी महिला कैबिनेट मंत्री नहीं थी। लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है और मोदी सरकार में 11 महिलाएं मंत्री हैं। पिछले कुछ साल में संसद में महिलाओं का प्रतिशत भी बढ़ा है और मौजूदा लोकसभा में 15% महिला सांसद हैं। लेकिन दूसरे देशों की तुलना में यह अभी भी कम है। अफ्रीकी देश रवांडा में महिला सांसदों की संख्या 63%, दक्षिण अफ्रीका में 43%, ब्रिटेन में 32%, अमेरिका में 24%, बांग्लादेश में 21% और पाकिस्तान में भी 20% महिला सांसद हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में 193 देशों में भारत 148वें नंबर पर है। विश्व स्तर पर संसद में 22% महिलाओं की भागीदारी है, वहीं भारत का औसत सिर्फ 12% है। लेकिन देश के निचले राजनीतिक सिस्टम में महिला नेतृत्व तेजी से बढ़ा है। 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन के जरिए ग्राम पंचायतों में मुखिया के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। करीब 21 राज्यों ने पंचायतों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं, जिसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। केंद्र सरकार ने 2017 में बताया कि देश की पंचायतों में करीब 1 लाख महिला सरपंच हैं और इनकी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका नजरिया अलग होता है और इस नजरिए की समाज को जरूरत है। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी समाज को ज्यादा संवेदनशील बनाती है और एक तरह से बराबरी भी कायम करती है। सही मायने में देश में लोकतंत्र भी तभी कायम हो सकता है जब समाज के हर तबके को बराबरी का मौका मिले, खास तौर पर महिलाओं को। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और उनके नेतृत्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आइए इस बारे में विशेषज्ञों की राय भी जान लेते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए राजनीतिक दलों को महिलाओं को भागीदारी देने में। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। यदि कश्मीर से 370 हटाने लायक जटिल बिल 35A जो लग रहा था नहीं पास होगा, वो यदि सत्ता पक्ष ने राज्यसभा से पास करते हुए लोकसभा में लाया तो वो फ्लोर मैनेजमेंट है। यदि आप 3 किसानों के बिल पास कर सकते हो जिसके लिए बहुत विरोध था, तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद महिला रिजर्वेशन का बिल आप क्यों पास नहीं कर सकते? आप बिल्कुल पास कर सकते हैं। ये मौका देने की बात है और ये हमारे राजनीतिक दलों को भी देखना पड़ेगा कि उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके जो उच्च स्तर के पदाधिकारी हैं वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी क्या है। अभी भी माना जाता है कि राजनीति महिलाओं के लिए एक मुश्किल काम है और जब तक आप उनको उच्च स्तर के नेतृत्व पर नहीं लाओगे तो उनके दावा भी उस तरीके से मजबूत नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था को। उनको सोचना चाहिए कि समय बदल रहा है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में आज भी आधी आबादी को वो हक हासिल नहीं हो सका जिसकी वो हकदार है। देश की राजनीति में तो पुरुषों का दंभ इतना ज्यादा है कि वो महिलाओं के राजनीति में आने का न सिर्फ विरोध करते रहे हैं बल्कि महिला आरक्षण की राह में रोड़े भी अटकाते रहे हैं। चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने में जुट जाते हैं, लेकिन घोषणा पत्र में किए गए वादे तो बस वादे हैं, वो तो किए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। इंदिवर जी बहुत पहले लिख के चले गए, कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।